अच्छाई करके को दूसरी चर्चाएं करके आप खुद सोच करके देखें। ये धर्म के क्षेत्र में हमारी मायाचारी है। माला फेरने के लिए बैठे हुए हैं, जब तक कोई नहीं देख रहा है तो हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं, किंतु जब देखा कि कोई हमें देख रहा है तो हम साइलेंट होकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट होके बैठ जाते हैं। यह हमारी सोचना, आप सोच के देखना। गुरुओं के साथ में जैसा गुरु ने मान लो उस समय कहा कोई नियम लेने के लिए आपके लिए, कहा कुछ और काम के लिए, कहा हाँ हाँ महाराज जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, किंतु यहाँ से बाहर निकले गए और नाना हो जाती है। यहाँ हाँ हाँ होती है, बाहर नाना हो जाती है। और हम जब देखो अगर कोई गुरु ने नियम लेने के लिए कहा, उन्होंने कहा जन्म पर्यंत, हमने कहा महाराज जी हमने तो अपने मन में सोच लिया था कि गमन पर्यंत, जब तक गमन नहीं होगा तब तक के लिए हमारा नियम है। ये हमारी किसके प्रति, गुरुओं के प्रति हमारी मायाचारी चल रही है। आपके लिए जो कुछ कहना है, यदि आप उस समय सरल रूप से कह देंगे, मन की सरलता से अपने आप कह देंगे कि मुझसे ये पालन नहीं होगा, तो आपके लिए अनेकों पाप से आप बच जाएं। किंतु हम वहाँ भी अपनी प्रेस्टेज बनाने के लिए कहें, किसके लिए कहें, और हम वहाँ भी मायाचारी का सहारा लेते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते थे इसके लिए, वो आज मैं आप लोगों को मुझे याद आ गया तो मैं सुना दूँ। एक बाबा जी मंदिर में बिल्कुल भगवान के सामने बैठ कर के माला फेर रहे थे। वो अपने पोते को रोज़ लाते थे अपने साथ में, पोते को बिठा लेते थे, पोता यहाँ वहाँ खेलने लगता था, कुछ भी करने लगता था, बाबा जी अपनी माला फेर लेते थे। किंतु एक दिन बाबा जी माला फेर रहे और बार बार मुड़ के पीछे देख रहे। अब वो पोता सोचता है कि अभी तक तो बाबा जी बिल्कुल सीधे बैठ कर के जाप करते थे, आज ऐसा कौन सा बाबा जी के लिए नई प्रकार का जाप का एक तरीका मिला है कि ये नई तरीके से जाप कर रहे हैं कि बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। तो बच्चे मन के सच्चे उसने दादाजी से जाके पूछ लिया, बोले दादाजी, दादा दादा आप ये कौन सी जाप कर रहे हो, आज आप पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हो, ये कौन सा जाप का तरीका है नया। तो बोले चुप, माला पूरी नहीं हुई थी। बोले हाँ 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 बैठ जा। उसको बिठा लिया। अब बच्चा तो बच्चा वो बार बार उठ उठ के कह रहा दादा कौन दादा दादा, परंतु बाबा उसको बिठा ले रहे बाबा उसके लिए कि जब माला पूरी हुई तो कहता है कम वक़्त पोते से कहता तुझे मालूम नहीं है 15 दिन कहते कहते हो गए थे, तेरे बाप ने कल मुझे नए जूते दिलाए हैं, अगर कोई उठा करके ले गया तो क्या होगा, इसलिए बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, तुझे में अकल नहीं है बिल्कुल। तो मन में कुछ वचन में कुछ, मन से माला नहीं फिरी, मन का और मंत्र का संबंध नहीं जुड़ा तो वह माया माला नहीं है। हम बाहर से माला फेरने बैठते हैं, उसमें चाहे नंबर आपका हो और चाहे नंबर हमारा हो, हम बैठे हैं माला फेरने के लिए और हमारा मन कहीं और घूम रहा है, तो आप ये बताओ मायाचारी हुई कि नहीं हुई। ऐसी धार्मिक क्षेत्र में अनेकों प्रकार से, चाहे आप 16 शुद्धि का समय हो, जिस समय गुरुओं को आहार देने जाएंगे, छू जाएंगे, नहीं छुए नहीं छुए नहीं छुए जब तक,
उनके आने के पहले घर में चौके में सब चलता रहता है, सबका आना जाना करका सब चलता रहता है चौके में, और जब सामने आ जाते हैं तब बिल्कुल साफ करके डाल दिया जाता है कि हाँ बिल्कुल हमने बिल्कुल शुद्धि से किया हुआ है। अमर्यादित चीज को मर्यादित कह के भी खिला दिया जाता है। ये सब हमारी धार्मिक क्षेत्र की मायाचारी है। अब हम थोड़ा सा अपना लौकिक पक्ष भी देख लें। हम ये मायाचारी छोड़ सकते हैं, अपने आप में सरलता लाओ, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति। आप इन धर्म क्रियाओं को करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ अपने पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए जाते हैं, ना कि वहाँ छल कपट करके वहाँ वंचना अपने आप को ठग रहे हो आप वहाँ बैठ करके अपने को धर्मात्मा कह करके, और हम अपने आप के साथ में छल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं उस बगुले की तरह जब रामचंद्र जी उस सरोवर के किनारे पहुँचे, लक्ष्मण भी थी, सीता भी थी, तो कहती हैं देखो कितना अच्छा पक्षी है, कितना बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल धवल तो होता ही है बगुला। तब वो धीरे धीरे बिल्कुल चल रहा था, बोले देखो कितना धीमे धीमे चल रहा है। सीता बोली बिल्कुल धीमे धीमे, देखो कितना अच्छा पक्षी है। तो इतने में एक मछली ने सुन लिए आवाज़ कि ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मछली कहती है अरे आपको क्या पता है, इसने मेरे सारे वंश को नष्ट कर दिया है। ये बैठा है ऐसा, किंतु और ये धीरे धीरे चल रहा है, किंतु इनकी निगाह इसकी कहाँ है, इसकी निगाह मेरे कुल पर है, मेरी मछलियों के ऊपर है कि जैसे ही मछली आए और मैं उसको चट कर जाऊं। तो मायाचारी व्यक्ति हमेशा आस्तीन के सांप की तरह होता है। वह कब पीछे से मार कर दे आपकी पीठ में कुछ पता नहीं रहता है। तो बंधुओं, कम से कम हम धार्मिक क्षेत्र में इस छल कपट से वंचित रहें। अब लोक व्यवहार की दृष्टि से देखो, आचार्य कुंद स्वामी जैसों ने भगवान के समोसरण की क्रियाएं, उनकी विहार की क्रियाएं, उनकी दिव्य ध्वनि की क्रियाओं का जहाँ वर्णन किया है, तो किसी ने प्रश्न किया कि ये कैसे हो जाता है, स्वाभाविक ये क्रियाएं कैसे स्वाभाविक रूप से होती हैं। पूछा कि ये क्रियाएं कैसे होती हैं केवली भगवान के, तो कहाँ स्वाभाविक रूप से होती हैं, वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक क्रियाएं नहीं होती हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से अपने आप अपने समय पर होती हैं। तो बोले कैसे, उन्होंने दृष्टांत दे दिया कि मायाचारो वित्थीणम, जैसे स्त्रियों में मायाचारी स्वभावता पाई जाती है, इसी तरह से भगवान की क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से होती हैं। परंतु ज्ञानारणों में आचार्य सुखचंद्र स्वामी कहते हैं कि यह उन स्त्रियों के लिए है, क्योंकि नारियों के लिए अग्नि की शिखा, विषबेल, पता नहीं क्या क्या उपमाएं भी दे दी हैं, जहाँ एक और उस नारी के लिए अच्छी, कहीं देवी कहा, कहीं उसके लिए ये भी कह दिया आचार्यों ने कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसके घर में नारी की पूजा होती है उसके घर में देवता निवास करते हैं, ये भी कह दिया, और दूसरी ओर ये भी कह दिया। तो किन किन के लिए, जो शीलवान चरित्रवान अपने घर को में वात्सल और प्रेम की धारा को बिखेरने वाली नारियां हैं, उनके लिए क्या कहा है, उनके लिए कहा कि उन नारियों का घर में सम्मान यदि नहीं होगा, ऐसी नारियों को यदि सबकी अंतरात्मा में वह उत्तम आर्जव धर्म की जागृति हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रश्न उत्तम आर्जव धर्म की जागृति कब होती है?